अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे। और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हो है, न वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था अभिदास ने। 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि